शांति शांति शांति। हाँ, बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, राम दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय, गंगा मैया की जय, पृथ्वी माता की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शेभ्यः शेभ्यः सदा शेभ्यः शंकर सर्वदुःखः। ओम। श्री शिव महापुराणांक रुद्र संहिता सृष्टि खंड 8वां अध्याय। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहें। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। दीनों के प्रतिपालन, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सूर्यश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से लुप्त स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। तदंतर उत्तर भाग में ओंकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम ईशनाद का साक्षात दर्शन किया। हे मुनिश्रेष्ठ, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में ओंकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान देखा। तदंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरुपद्रव्य निरुद्वंद अद्वितीय शून्यमय ब्रह्म और आभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परब्रह्म साक्षात्कार किया। उसी समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अति अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों को आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्दमय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परब्रह्म स्वरूप महादेव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। वे चिंता रहित तथा अचिंत रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती हैं। उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसे वाच्यार्थ रूप है। उस परम कारण रित सत आनंद एवं अमृत स्वरूप प्रात पर परब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है।
उसके दूसरे एक अक्षर ओंकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर से मकार से भगवान नीललोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, ओंकार मुंह में डालने वाला है, मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मंत्र के स्वामी हैं और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहा जाता है। ओंकार संज्ञक श्री हरि योनि है, प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं। वे बीज और योनि भी हैं, उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूप में विभक्त करके स्थित हैं। इस बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप प्रकट हुआ, जो ओंकार रूप योनि में स्थापित होकर सर्व ओर बढ़ने लगा और सर्ववर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका अन्य कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। बोलिए प्रेम से शिव शंकर भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय।